यहाँ मौजूद तमाम लोगों को जय सिया राम, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और जिसका जो सलाम हो वो मैं तहे दिल से करता हूँ। गुरबाणी कहती है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन पले को मंदे। इसका अर्थ ये है कि हम सब एक ही माता पिता की संतान हैं, फिर हमारे बीच में दरारें कैसे आ जाती हैं। तो इसका छोटा सा एक कारण मेरे गुरुजी बताया करते थे जो हमें समझना चाहिए। मेरे गुरु ने मुझे एक बात कही थी कि परवाह न करना अगर जमाना खिलाफ है, रास्ता वही चलना जो सीधा और साफ है। और ये इंसानियत, भाईचारा, प्रेम, एकता और राष्ट्रीय अखंडता, इससे साफ सुथरा और सीधा रास्ता मुझे कोई भी नजर नहीं आता है। लेकिन परेशानी कहाँ हो जाती है, क्यों दरारें पैदा हो जाती हैं, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। इसके लिए हमारे गुरुजी एक शेर सुनाया करते थे कि यहाँ राम वालों को इस्लाम से बू आती है, यहाँ राम वालों को इस्लाम से बू आती है, अहले इस्लाम को राम से बू आती है। खल्क़े खिदमत कोई करे कैसे, जहां इंसान को इंसान से बू आती है। तो ये चीज है, असली चीज ये है, भाईचारा है, हम में आप में कोई अंतर नहीं, सब उस रब की एक संतान है। तो क्यों घबराने की जरूरत है। हमसे किसी ने कहा, बाबा जी मुसलमानों का क्या होगा। मैं कहा, मुसलमानों का कुछ हो ही नहीं सकता, उनका कोई बाल बाका कर ही नहीं सकता। शर्त यह होनी चाहिए कि वो मुसलमान हो, मुसल्लम ईमान वाला हो। अगर कोई मुसल्लम ईमान वाला आदमी है तो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये मैं कहता हूं और आप सब लोगों के बीच में इस माइक पर चिल्ला कर कहता हूं, शर्त एक ही है कि मुसल्लम ईमान होना चाहिए, मुकम्मल ईमान होना चाहिए। तो कोई किसी का क्या बिगाड़ सकता है। कहते हैं ना, नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। अरे आ जाओ मैदान में, आज तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कई मुसलमान इकट्ठे हैं, चाहे वो हिंदू कौम से हो, चाहे सिख कौम से हो, चाहे ईसाई धर्म से हो। मुसल्लम ईमान वाला कोई भी व्यक्ति होगा वो तुम्हारी तरफ ही है, और वो एकता की तरफ ही है, भाईचारे की तरफ ही है, प्रेम की तरफ ही है। क्योंकि असली चीज तो उस अल्लाह की इबादत है और उसको कैसे भी प्रेम किया जा सकता है। कहते हैं ना, नमाज इश्क को पढ़ना बड़ा दुश्वार होता है, जो सजदा आशिकों का सामने तलवार होता है। नमाज इश्क को पढ़ना बड़ा दुश्वार होता है, जो सजदा आशिकों का सामने तलवार होता है। चले खंजर कटे गर्दन, जुबान से ला इलाह निकले, नमाजी वो कहता है जिसे दीदार होता है। और ऐसे नमाज पढ़ने वाले, ऐसे उस अल्लाह की इबादत करने वाले का कौन बाल बाका कर सकता है। ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन फिर बात क्या है। इस समय हमें जोश और होश दोनों से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि इन लोगों ने जो कोशिशें की, विकास के दम पर ये सरकार में आए, लेकिन विकास का पता ठिकाना नहीं। गरीबी आसमान की बुलंदी को छू रही है, महंगाई किस जगह पहुंच गई है हम लोगों को पता ही नहीं। जीएसटी फ्लॉप, नोटबंदी फ्लॉप, जीडीपी गिर गया है, और बहुत सी परेशानियां हैं जो आम लोगों को नजर नहीं आती है। अब उन सब चीजों को छुपाने के लिए नए नए मुद्दे, नई नई चीजों में हमें भटकाया जा रहा है। तो ऐसे समय में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो कोशिशें हैं इसको समझा जाए। जोश से भी काम लेना है और होश से भी काम लेना है, और किसी को परेशान करना इतना आसान काम नहीं है। मेरे साथ, मैं 6 सालों से जमीयत के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ मेरे मित्र नीचे खड़े हैं, देखिए मौलाना असलम कासमी, ऐसे ईमान के पक्के लोग। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ मैं इनका ही, मौलम असलम कासमी जी का। हम लोग बीड़ से लौट के आ रहे थे, तो सुबह 5 बजे के वक्त हमारी ट्रेन यहाँ दादर स्टेशन पर आई। तो हम तो साधु लोग हैं, आप जानते ही हैं कि रेलवे वालों के दामाद होते हैं हम लोग, बिना टिकट ही चलते हैं पूरा हिंदुस्तान। तो हम जब रेलवे स्टेशन पर आए तो हमने, अब आगे आगे चल रहे थे,
लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए। तो पीछे पीछे हमारे मौलाना असलम भी थे। फिर अचानक देखा तो मौलाना असलम गायब हो गए। तो मैंने कहा अरे मौलाना असलम कहाँ गए? देखा तो ये लाइन में खड़े हुए हैं सवेरे 5 बजे के वक्त। तो मैंने इनसे कहा कि मौलवी साहब 5 बजे हैं और मैं भी हूँ आपके साथ में, कौन देखने वाला है इतने सुबह? तो बोले बाबा जी कोई देखे ना देखे, मेरा रब तो मुझे देख रहा है। तो ऐसे ईमान वाले जिस धरती पर होंगे उस धरती पर कहाँ कोई आगे इनसे जीत सकता है। तो ऐसी कई बातें हैं, लेकिन वक्त की किल्लत आप लोग जानते ही हैं। तो एक छोटी सी आखिरी बात मैं मौलाना असलम के साथ ही बोलकर यहां से निकलना चाहूंगा। 1 मिनट के लिए मैं मौलवी साहब को बुलाऊंगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए। हलीमुल्लाह साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, इतना उठ जाके छू ले गगन, तेरी मिट्टी में है वो अगन, इतना उठ जाके छू ले गगन। हो अलग ही छवि इतना मासूम हो अलग ही छवि इतना मासूम हो, तेरे ही नाम की जग में एक धूम हो, तू बने इस जहां का चमन, इतना उठ जाके छू ले गगन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, इतना उठ जाके छू ले गगन। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।